बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर भी कंफ्यूज हैं कि आखिर हम किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि हर एक काउंसलिंग में अपनी सिक्योरिटी फ़ीस है, अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। सबके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि इतनी सारी सिक्योरिटी फ़ीस और इतनी सारी रजिस्ट्रेशन फ़ीस लेकर के हर एक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएँ। सो आपका ये डाउट मैं क्लियर कट करने वाली हूँ कि आपको कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए नीट की, ताकि आपको कॉलेज मिल सके और आपका पसंद का कोर्स मिल सके। किस मार्क्स पे कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कितने में होने के आपके चांसेस हैं, सारा डाउट मैं आपका क्लियर कर दूंगी। आपके चाहे जितने मार्क्स हों उन सब का डाउट मैं क्लियर करूँगी, ठीक है। चाहे आपके क्वालिफाइंग मार्क्स से लेकर के पूरे 720 में 720 हो, वहाँ तक के सारे बच्चों को मैं कवर करूँगी। हर एक बच्चे को पता चल जाएगा उसे कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। So let's start the video and discuss it. Hello everyone, welcome to Spark Up Classes. This is Suman Yadav. नीट यूजी में कई सारी काउंसलिंग्स आती हैं, ठीक है। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कोर्सेज कौन कौन से हैं जो नीट के थ्रू एडमिशन्स लेते हैं। कोर्सेज आपको पता रहेंगे तो उसके बाद हम काउंसलिंग पे डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे फेमस कोर्सेज आपको पता ही है कि MBBS, BDS, BSc नर्सिंग, जिनकी काउंसलिंग MCC करवा रही है। इसके बाद आते हैं आपके आयुष कोर्सेज जो कि है BNYS, BHMS, BSMS, BAMS, BUMS, ठीक है। ये 5 हैं और इसके साथ साथ एक और है जो कि B फार्म आयुर्वेदिक है, ठीक है। ये भी एक अच्छा कोर्स है, इसके बारे में आपको डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हो, उस पर भी आपको जल्दी वीडियो मिलेगा। सो B फार्म आयुर्वेदिक। इसके बाद आपके और भी कोर्सेज हैं। देखो, पहले की काउंसलिंग होती है MCC से और आयुर्वेदिक वाले की काउंसलिंग होती है आयुष से, ठीक है। तो एक MCC की काउंसलिंग है, एक आयुष की काउंसलिंग है। इसके अलावा भी बहुत से कोर्सेज होते हैं। एक होता है आपका वेटरनरी का कोर्सेज, ठीक है, जिससे आप जानवरों के डॉक्टर बनते हो। सिर्फ यही कोर्सेज नहीं होते हैं, इसके अलावा आपके वेटरनरी के कोर्सेज होते हैं, यानी कि जानवरों के डॉक्टर बनने का भी आप कोर्स कर सकते हो। एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी कोर्सेज, उसके लिए अलग से काउंसलिंग होती है जो कि VCI कराती है। तो वेटरनरी कोर्सेज में भी आप जा सकते हो। इसके अलावा कुछ पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं जिनमें नीट के थ्रू एडमिशन होता है, पर फिलहाल एडमिशन इसमें टफ है। पहले तो काफ़ी आसानी से हो जाता था, अब बहुत कम कॉलेजेस उसमें एडमिशन ले रहे हैं, पर हाँ है ज़रूर, ठीक है। वो कोर्स है आपका BPT, BNYS, B फार्मा, ठीक है। ऐसे सारे कोर्सेज है, पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो इसमें एडमिशन्स ले रहे हैं, क्लियर। और इसकी काउंसलिंग का कोई स्पेसिफिक पोर्टल नहीं है, आपको कॉलेज वाइज जाके काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, क्लियर। तो इतने सारे तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं नीट के थ्रू। अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि कौन से कोर्स में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए आपके मार्क्स के अनुसार, ठीक है, और कौन सी काउंसलिंग के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। और इन सभी कोर्सेज के लिए आप गवर्नमेंट कॉलेज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, सेमी गवर्नमेंट में भी कर सकते हो, डीम्ड में भी कर सकते हो, आप प्राइवेट कॉलेज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, एम्स में और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी जा सकते हो। सो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे कि किस मार्क्स के बच्चे को कौन सा कोर्स मिल सकता है, कौन सी काउंसलिंग करानी चाहिए, कौन से इंस्टीट्यूट से करानी चाहिए, सब कुछ डिस्कस करेंगे A to Z, ओके। सो लेट्स डिस्कस इट 1 बाय 1। चलो, सबसे पहले बात करते हैं कितने मार्क्स पे आप क्वालिफाई हो काउंसलिंग करवाने के लिए, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि जो बच्चे क्वालिफाई ही नहीं है वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या है मैं आपको बता देती हूँ। इस साल नीट ने क्वालिफाइंग मार्क्स डिक्लेयर किया है, NTA वालों ने। 162 मार्क्स है जनरल के लिए, OBC, SC, ST एंड PWD वालों के लिए 127 मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स है। अगर इससे आपका एक नंबर भी कम है तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। ना गवर्नमेंट कॉलेज, ना प्राइवेट कॉलेज, ना डीम्ड कॉलेज, ना सेमी गवर्नमेंट, किसी भी तरह की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे। ना ही स्टेट काउंसलिंग में, ना ही आयुष काउंसलिंग में, किसी भी काउंसलिंग में नहीं, अगर आपके इस क्वालिफाइंग मार्क्स से कम मार्क्स हैं, ठीक है। तो जो भी बात हम करेंगे इन मार्क्स के ऊपर वाले बच्चों के लिए करेंगे। जनरल वालों के लिए 162 से ऊपर और SC, ST, OBC, PWD वालों के लिए 127 से ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं इससे जस्ट ऊपर वालों की बात करते हैं, ठीक है। इससे जस्ट ऊपर से ले करके आपके 300 नंबर तक, अगर 300 नंबर तक आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप प्राइवेट कॉलेज से BSc नर्सिंग कर सकते हो, प्राइवेट कॉलेज से आयुष कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको आसानी से मिल जाएंगे ये दोनों कोर्सेज़ प्राइवेट कॉलेज में। गवर्नमेंट इस मार्क्स पे नहीं मिल पाएगा। अप टू 300 आपके मार्क्स हैं तो गवर्नमेंट आपको नहीं मिल पाएगा कोई भी कोर्स, ठीक है। हाँ, आप जो पैरामेडिकल कोर्सेज़ हैं उसके लिए आप ट्राई कर सकते हो सकता है कोई कॉलेज आपको एडमिशन दे दे, पर आपको इसके लिए बहुत ढूंढना पड़ेगा। एंड आई कैन ऑल्सो नॉट हेल्प हियर बिकॉज प्राइवेट कॉलेजेस की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल होती नहीं है, ठीक है।
होती भी है तो उतनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो मैं आपको कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती, इसलिए आपको खुद सर्च करना होगा। सो अगर आपके 162 मार्क्स से लेकर के, या अगर आप ओबीसी SC ST से हो तो 127 मार्क्स से लेकर के 300 के बीच में है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज का ऑप्शन है, और वो भी आपके पास प्राइवेट कॉलेज में आपका BSc नर्सिंग और आयुष कोर्सेज हैं। ठीक है, आयुष कोर्सेज में भी BHMS BNYS BSMS ये सब कोर्सेज ही हैं, या BSLP में भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन BAMS मिलने के चांसेस नहीं हैं इस मार्क्स पे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जिसके 300 से लेकर के 350 मार्क्स तक हैं, ऐसे बच्चों को भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा, लेकिन वो प्राइवेट BAMS में भी ट्राई कर सकते हैं। पहले जो कोर्सेज बताए उसमें तो ले ही सकते हैं, प्लस प्राइवेट BAMS के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, प्राइवेट BAMS मिलने के चांसेस हैं। टॉप 10 प्राइवेट BAMS विथ लोवेस्ट फीस प्राइवेट कॉलेजेस मैंने इस वीडियो में बता दिया, आप देख सकते हो, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनका मार्क्स 350 से लेकर के 450 के बीच में है। ठीक है, 350 से 450 मार्क्स तक है तो आपको BSc नर्सिंग मिलने के चांसेस हैं। आई कांट गारंटी, बट चांसेस हैं कि आपको BSc नर्सिंग मिल जाए। तो ऐसे केस में आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग करानी चाहिए, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग MCC की, क्योंकि BSc नर्सिंग के कॉलेज ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में ही आ रहे हैं, और उनकी मैक्सिमम से मैक्सिमम सीट उसी काउंसलिंग में आ रही है, और वो काउंसलिंग स्टार्टेड भी है बच्चों, चल भी रही है वो काउंसलिंग। ठीक है, तो अगर आपके मार्क्स इस बीच हैं तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके, प्लस आप साथ साथ प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, अपने BMS कोर्स के लिए, BHMS BDS कोर्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। और MBBS भी कई ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें आपको MBBS में भी एडमिशन मिल जाएगा प्राइवेट कॉलेज में, अगर आपके 400 से 450 मार्क्स तक हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनकी 450 मार्क्स से 500 मार्क्स तक है। ठीक है, अगर आपका 450 से 500 मार्क्स तक है तो आपको आसानी से BSc नर्सिंग मिल जाएगा। BNYS मिलने के भी काफ़ी चांसेस हैं, लेकिन BHMS मिलने के आपको कम चांसेस है, पर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ज़रूर कर सकते हो, ट्राई ज़रूर कर सकते हो। ठीक है, BHMS की काउंसलिंग में, और इसके साथ साथ आप वेटरनरी कोर्सेज के प्राइवेट कॉलेज में ट्राई कर सकते हो। वेटरनरी कोर्सेज के प्राइवेट कॉलेज आपको इस मार्क्स पे मिल जाएंगे, और पिछले जितने भी मैंने प्राइवेट कॉलेज बताए वो भी आपको मिलने के चांसेस हैं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है, जैसे जैसे मार्क्स आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं तो पीछे के सारे कोर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस मैं एडिशनल कोर्स भी बता रही हूँ जो भी मिलने के आपको चांसेस होते हैं। तो ऐसे बच्चों को अगर प्राइवेट कॉलेज लेना है तो VCI की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, अगर उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना है BSc नर्सिंग का तो MCC ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, और BHMS BNYS BSMS ये सब के लिए कॉलेज लेना है तो आयुष के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, आयुष में प्राइवेट कॉलेज भी आते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज भी आते हैं। स्टेट की काउंसलिंग में, आयुष की स्टेट काउंसलिंग में प्राइवेट कॉलेज आते हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको स्टेट और ऑल इंडिया कोटा दोनों आप करवा सकते हो। ठीक है, अच्छा, मैं इस मार्क्स पे मैं सजेस्ट करूँगी आप स्टेट काउंसलिंग में ही जाओ, ऑल इंडिया काउंसलिंग में मत जाओ अगर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ट्राई कर रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जिनके मार्क्स 100 से लेकर के 550 तक हैं उन्हें क्या मिलने के चांसेस हैं। उन्हें BHMS तो मिल ही जाएगा, चाहे आप जिस भी कैटेगरी से हो, BHMS तो आपको आसानी से मिलने के पूरे चांसेस हैं, लेकिन इस केस में आपको स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा, ऑल इंडिया काउंसलिंग से मिलने के चांस थोड़े कम है। तो आप आयुष की स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे अगर आपके 500 से लेकर के 550 मार्क्स तक हैं तो आपको BHMS तो मिल ही जाएगा, प्लस आप कुछ कॉलेज BAMS के भी ऊपर डाल देना, हो सकता है आपको BAMS मिल जाए, क्योंकि BAMS बेटर होता है BHMS से। ठीक है, तो अगर आपको BAMS मिल गया तो वाह, है ना। तो आप BAMS और BHMS के लिए ज़रूर अप्लाई करना अगर आपके 500 से 550 मार्क्स तक हैं। सेम मार्क्स पे आप VCI के थ्रू वेटरनरी कोर्सेज में भी ट्राई कर सकते हो, उसमें भी मिलने के चांसेस बनते हैं स्टेट काउंसलिंग में। ठीक है, और बाकी प्रीवियस जो मैंने बताया उसमें तो कर ही सकते हो। प्राइवेट MBBS के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो इस मार्क्स से। प्राइवेट MBBS, सेमी गवर्नमेंट MBBS और डीम्ड MBBS ये सब मिलने के चांसेस हैं आपको, लेकिन गवर्नमेंट MBBS नहीं मिल पाएगा इस मार्क्स पे। ठीक है, अब बात करते हैं उन बच्चों के जिनके 550 से लेकर के 600 मार्क्स तक हैं। इनको BAMS तो 99% मैं श्योर हूँ कि BAMS कॉलेज इनको मिल जाएगा, स्टेट काउंसलिंग में मिल जाएगा। ठीक है, स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, मिल जाएगा, और जिनके 590 से 600 हैं वो ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी उनको मिल जाएगा BAMS का कॉलेज, और बाकी पिछले जितने भी कोर्सेज हैं वो भी आराम से मिल जाएंगे। प्लस इसके साथ साथ आप वेटरनरी में जाना चाहते हो तो वेटरनरी कॉलेज भी अगर आपके 580 570 ऐसे कुछ मार्क्स हैं तो आपके वेटरनरी कोर्सेज भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे। ठीक है,
इसके बाद आपको जो भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, डीम्ड कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है एमबीबीएस के, और जो बीडीएस के गवर्नमेंट कॉलेज है, ये सब कोर्सेज आपको मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आप किस किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो मैं बता देती हूँ। अगर आप जानवरों के डॉक्टर बनना चाहते हो तो वीसीआई में पार्टिसिपेट करो, अदरवाइज उसे कैंसिल कर देना अगर जानवरों में इंटरेस्ट नहीं है तो। दूसरी बात ये, आप आयुष काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करना और बीएएमएस बीएचएमएस दोनों के लिए अप्लाई करना गवर्नमेंट कॉलेजेस से। ठीक है। तीसरी बात, अगर आप एमबीबीएस चाहते हो तो स्टेट काउंसलिंग में सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई करना। अगर आप जानना चाहते हो कौन कौन से स्टेट में सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं तो अनूप सर ने ये वीडियो बना रखी है सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस पे, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा, आप देख सकते हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस बहुत ही कम होती है। कुछ तो ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिनकी फ़ीस 1.5-2 लाख होती है और उसी के लगभग आपकी सेमी गवर्नमेंट की भी फ़ीस है। तो बहुत फ़ायदेमंद है आपके लिए, आप एमबीबीएस कर पाओगे सेमी गवर्नमेंट कॉलेज से। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। इसके बाद डीम्ड कॉलेजेस भी आपको मिलने के चांस है, पर डीम्ड की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आप उसमें चॉइस कर सकते हो, पर कम फीस में जाना है तो आप सेमी गवर्नमेंट के एमबीबीएस कॉलेज चूज़ कर लो। बीएएमएस गवर्नमेंट आपको मिल जाएगा और वीसीआई के थ्रू वेटरनरी गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। प्लस आप बीडीएस आपको मिलने के चांस है, तो बीडीएस अगर आपको चाहिए तो आप एमसीसी की स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, उसमें आपको बीडीएस मिलने के चांस हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनके 600 मार्क्स से लेकर के 630 तक हैं, 630 तक हैं। ठीक है, 600 से लेकर 630 तक है। मैं, आप देख रहे हो कि मैं मार्क्स मतलब ऐसा नहीं है कि मैं 50-50 नंबर बढ़ा के बता रही हूँ, नहीं, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना वैसे वैसे अपॉर्चुनिटीज़ अलग होती जा रही हैं, इसलिए मैं थोड़े थोड़े मार्क्स लेकर के बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो 600 नंबर से 630 मार्क्स के बीच में जिसके हैं वो स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, एमबीबीएस के लिए ट्राई करें। ठीक है, और साथ ही साथ आयुष की स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें और बीएएमएस के लिए ट्राई करें। और यहाँ पे स्टेट की काउंसलिंग में एमबीबीएस प्लस बीडीएस दोनों वो डालें और आयुष काउंसलिंग में बीएएमएस डालें। इन तीनों में से कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल जाएगा आपको। ठीक है, अच्छा, और अगर आप सेफ्टी रखना चाहते हो, अगर आपके स्टेट की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, जैसे कि राजस्थान की कट ऑफ बहुत जाती है, यूपी की, बिहार की, ये सब की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, तो ऑन अ सेफ साइड अगर आप जानवरों में इंटरेस्ट रखते हो तो वेटरनरी में पार्टिसिपेट कर लेना। आपकी इच्छा है, ये आपकी इच्छा के ऊपर है आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो कि नहीं। और साथ ही साथ आप सेमी गवर्नमेंट में ट्राई करना। सेमी गवर्नमेंट की फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग सेमी गवर्नमेंट को भी एज अ ऑप्शन लेकर के चल सकते हो। पर आई एम श्योर आपको बीएएमएस, एमबीबीएस, बीडीएस तीनों में से कोई ना कोई तो ज़रूर मिल जाएगा स्टेट काउंसलिंग के थ्रू। आप लोग ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट मत करो, फंस सकते हो उसमें, क्योंकि हो सकता है उसमें जो कॉलेज आपको अलॉट हो वो आपकी पसंद का कॉलेज ना हो, क्योंकि 600 से 630 मार्क्स जो होता है ना वो बड़ा क्रिटिकल पॉइंट होता है। इसमें आपको कुछ कोर्स नहीं भी मिलने के चांस होते हैं और मिलने के भी चांस होते हैं एमबीबीएस के। इसलिए आप, मेरा सजेशन होगा स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनका 630 से लेकर के 650 मार्क्स तक है। ऐसे भी बच्चों को मैं कहूँगी कि स्टेट की एमबीबीएस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। एमबीबीएस आपको, आई एम 99% श्योर कि आपको मिल जाएगा। ठीक है, स्टेट की एमबीबीएस काउंसलिंग में लास्ट राउंड तक आते आते आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो आप स्टेट की एमबीबीएस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। आप चाहो तो ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपके लिए ये दोनों ऑप्शन बेस्ट रहेंगे। और अगर आप जानवरों में इंटरेस्ट रखते हो तो वीसीआई की काउंसलिंग, बाकी सब तो आपके लिए आपके मार्क्स के आगे छोटे कोर्सेस ही हैं। ठीक है, तो बाकी पिछले को तो भर ही सकते हो, वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, लेकिन एमबीबीएस आपको मिलेगा तो एमबीबीएस से अच्छा क्या ही है। ठीक है, अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनके 650 प्लस हैं। 650 प्लस है बेटा तो आप कुछ भी करो, आपकी मर्ज़ी है, आप जो चाहो वो ले सकते हो, आपका सब कुछ है। ठीक है, हाँ, ये मैं आपको बता दूं, अगर आपको एम्स कॉलेजेस चाहिए या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ चाहिए तो आपके नंबर 650, 660 ऐसे तो होने ही चाहिए। तो आप एम्स के लिए और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपकी मर्ज़ी है, आपको एमबीबीएस मिलना तो तय है और 650 से ऊपर है तो एम्स के लिए भी ट्राई करो, हो सकता है आपको मिल जाए। ठीक, सो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि हमें कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए और कितने मार्क्स पे क्या हमें मिल पाएगा। सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया आज की वीडियो में, A to Z सब कुछ समझा दिया कि कौन से काउंसलिंग में जाना चाहिए और कौन से मार्क्स वाले बच्चे को कौन सा कोर्स मिल सकता है। मैंने सब कुछ आपको समझा दिया। इसके बावजूद आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। और बच्चों, हमारा एक और चैनल है फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज़, हमने ये बनाया है @अनूप सुमन यात्रा के नाम से आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, आपको वो चैनल नज़र आ जाएगा। इट इज़ जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज़, आप चाहो तो देख सकते हो।
दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग. और बच्चों, काउंसलिंग के रूल्स हमेशा अच्छे से समझ लेना, फिर पार्टिसिपेट करना. ऐसा नहीं है कि बिना समझे आप पार्टिसिपेट कर लो, आप फंस जाओगे, आपके बहुत पैसे भी नुकसान हो जाएंगे. इसलिए रूल्स ध्यान से पढ़ना, समय पे काउंसलिंग करवाना, डेट्स के लिए अपडेटेड रहना. आप इसके लिए हमारी प्लेलिस्ट सेव कर सकते हो. नीट यूजी की प्लेलिस्ट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. उसमें टाइम टाइम पे आपको हर एक अपडेट मिलेगी नीट की. ठीक है. So this is all. Thank you so much for watching. Bye. Take care.